हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे साथियों। जैसा कि मैंने अगले सेशन में, जो पिछला सेशन हो चुका है, उसमें बताया हुआ था कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत दिया हुआ है जीन पियाजे ने, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आज जीन पियाजे का सिद्धांत डिस्कस करने वाला हूं साथियों। आशा करते हैं आपको बेहतर पसंद आएगा। तो देखते हैं जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया और किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया साथियों। तो चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो ये फ़ोटो किसकी लगी हुई है, आप लोग बता सकते हैं ये कौन है? ये कौन से अंकल जी हैं? तो लिखा हुआ है आपके सामने साफ साफ, जीन पियाजे। तो देखते हैं कहाँ के रहने वाले थे और इनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी साथियों, और इन्होंने कौन कौन से थ्योरी दी, क्या बताया थ्योरी में, अपने क्या बताया, कैसे क्या लर्निंग पर बात की इन्होंने। तो इनका सिद्धांत जो है साथियों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहले हम इनकी बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद इनके थ्योरी की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो जीन पियाजे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जीन पियाजे का जन्म जो हुआ था 1896 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1980 में हो गई थी साथियों। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, इधर पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे साथियों। 2014 और 2018 में फॉर्मल एजुकेशनल रहे। उसके बाद में 1918 1921 फॉर्म साइंटिस्ट टू साइकोलॉजिस्ट, क्या थे? साइकोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट हुए ये साथियों। उन्होंने, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो आगे बढ़े साथियों अगले पॉइंट पे। देखते हैं अगला पॉइंट, जीन पियाजे ने क्या बताया साथियों। जैसा कि इनका सिद्धांत मैं बता चुका हूं पहले, संज्ञानात्मक विकास थ्योरी इनकी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट साथियों। रहने वाले कहाँ थे? बेसिक ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, जैसे KVS है, DSSB है, MP टेट है, रीट है, हरियाणा टेट है। तो जितने भी राज्य के टेट होंगे उसमें क्वेश्चन बन सका है साथियों। तो हमें ध्यान देकर लर्न करना है। इस थ्योरी से सीटेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। जीन पियाजे साथियों स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट थे साथियों। जब स्विट्जर के रहने वाले थे और स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। तो और भी डिस्कस करते हैं इनके बारे में। 22 ईयर्स में ही PhD कंप्लीट कर ली थी साथियों। ध्यान में रखना है, बेसिक जानकारी जरूरी है। जीन पियाजे ने 22 ईयर में ही, कितने साल के थे? 22 साल के थे, तब उन्होंने क्या किया? PhD डिग्री को कंप्लीट कर लिया साथियों। बहुत कम उम्र में, देखा जाए तो बहुत कम उम्र में उन्होंने PhD डिग्री को कंप्लीट किया। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे साथियों। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर स्टडी की थी, खुद के बच्चों पे स्टडी कर ली साथियों। जीन पियाजे ने, उनके बच्चे थे, 4 बच्चे थे साथियों, 4 बच्चे थे, उन पे ही अपना स्टडी की, अपनी खोज की साथियों। तो देखते हैं अपनी खोज में क्या बताते हैं आगे। जो स्टडी की थी साथियों, वो बच्चे कैसे थे, कितनी उम्र थी उनकी? तो वो बच्चे जन्म से लेकर 15 साल तक थे। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर स्टडी की थी। वो बच्चे कैसे थे, कितने वर्ष के थे? जन्म से 15 वर्ष थे साथियों, जन्म से 15 वर्ष। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे। देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। हाँ, जीन पियाजे ने यह भी बताया कि बच्चे जो होते हैं जन्म से ही एक्टिव लर्नर होते हैं। बच्चे जन्म से ही एक्टिव लर्नर होते हैं साथियों। ये किसने बताया? जीन पियाजे ने। क्वेश्चन बन सकता है, बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं,
किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। क्लियर? बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? यह भी क्वेश्चन बन सकता है, राज्यों के टेट में बनेगा यहाँ से कि बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना के रखा है ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए साथियों, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। अल्बर्ट बंडूरा या फिर थॉर्नडाइक या फिर अब्राहम मास्लो या फिर जीन पियाजे, तो कौन सा होगा? जल्दी से जवाब दें। तो साथियों, जिसके बारे में हम थ्योरी आज पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसका ही उन्होंने ही बोला है कि बच्चों नन्हा वैज्ञानिक है। किसने कहा बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है? जीन पियाजे ने। तो आप जान ही गए होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे। अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इनके। अगला पॉइंट कौन सा बताया? जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन एक और मैंने लिया हुआ है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके साथियों। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास कितने प्रकार बताए हैं? जल्दी से जवाब दें। 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 9 होगा या फिर 4 होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 प्रकार बताए हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों पर ही स्टडी की थी। बच्चे कहाँ से थे? जन्म से लेकर 15 वर्ष तक थे। आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे। अभी थ्योरी बाकी है, बीच में क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिए हैं साथियों ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, कोई दिक्कत ना हो। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 4 प्रकार बताए गए हैं साथियों। वो इस प्रकार हैं। संवेदी गामक अवस्था, पहली अवस्था क्या बताई उन्होंने? संवेदी गामक अवस्था। ये हमारी थी कितने से कितने वर्ष तक थी साथियों? जल्दी से जवाब दें। तो ये थी हमारी जन्म से 2 ईयर्स तक थी साथियों। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था, जिसे हम तर्क करने की पहले की अवस्था बोल सकते हैं, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। वो होगी हमारी 2 से 7। कितना? 2 से 7। अगली कौन सी होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी साथियों होगी 7 से कितना? 7 से 11। तो लास्ट वाली 4th वाली है इनकी स्टेज अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी होती है साथियों 11 से 15। कितने वर्ष से? 11 से 15 ईयर्स तक होती है। तो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं इनके चारी अवस्था के बारे में। जो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी है, डिटेल से डिस्कस करते हैं। संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति होता है साथियों वो अपने इंद्रियों के माध्यम से सोचता है। अगर कुछ उसे ज़रूरत की चीज़ लेनी होती है तो क्या करता है? वो अपने रोकर ही वो बताता है कि मुझे यह चाहिए, और यहाँ पर कोई चिंतन करने की शक्ति नहीं जागृत होती है साथियों। वस्तु स्थापित की भावना होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है पॉइंट, वस्तु स्थापित की भावना किस में जागृत हो जाती है? संवेदी गामक अवस्था में। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था में जो हमारी 2 से 7 ईयर्स होती है उसमें क्या होता साथियों, जल्दी से जवाब दें। इसमें जो बच्चा होता है अहम केंद्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? अहम केंद्रित, अपने मन में ही खोया रहता है और अपने बारे में ही सोचता है साथियों। अगर कोई उसका साथी उसके हाथ से खिलौना छीन लेता है तो वह बहुत ही रोता है। वह क्या कहता है, दूसरे का खिलौना है तो ले लेगा, पर अपना खिलौना है तो दूसरे को नहीं देगा। तो ये क्या हो जाता है, ये 2 से 7 ईयर्स में बच्चे के अंदर वस्तु स्थापित की भावना जागृत हो जाती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है साथियों जिसमें बच्चा क्या करता है, तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है, लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है साथियों। पर थिंकिंग कैसा थिंकिंग करता है ये भी हमें ध्यान में रखना है। जो उसके सामने वस्तुएं होती हैं उसके बारे में ही चिंतन करता है, जो उसके प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती हैं उसके बारे में ही वो चिंतन करेगा, सोचेगा, विचारेगा। जो उसके सामने नहीं होंगी साथियों उसके बारे में इस अवस्था में चिंतन नहीं कर सकता है, ना ही कर पाता है साथियों। तो अगली स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। कैसा थिंकिंग? अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। जो उसके सामने वस्तु नहीं होती है उसके बारे में भी सोचने लगता है। कोई भी वस्तु उसके सामने नहीं है फिर भी वह उसमें चिंतन करने लगता है और सोचने लगता है। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे। यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा साथियों। आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे। तो देखते हैं स्कीम के बारे में। स्कीम और स्कीमा के बारे में जानते हैं। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं साथियों, 2 से 3-4 तक बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो स्कीम, पहले हम स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्कीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कीम क्या होती है, स्कीमा क्या होता है। तो स्कीम साथियों जन्म के समय 4 स्कीम होती हैं। जन्म से समय कितनी स्कीम होती हैं? 4 स्कीम होती हैं। पहले बच्चा जो होता है कोई वस्तु देखता है तो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, उस वस्तु की ओर पहुंचना चालू करता है। क्या करता है? पहुंचता है। उसके बाद में क्या करता है, देखता है उसे कि वस्तु कौन सी है। उसके बाद क्या होता है, पकड़ता है उस वस्तु को। उसके बाद क्या होता है, चूसना चालू कर देता है। छोटे बच्चे के सामने कोई भी वस्तु रख दो वह क्या करेगा, मुंह में ही डालने लगेगा साथियों। तो सबसे पहले क्या करेगा, उस वस्तु तक पहुंचेगा, देखेगा, पकड़ेगा, फिर क्या करेगा, चूसना चालू करेगा, सकिंग करना चालू कर देगा साथियों। तो यहाँ पर दी हुई हैं द 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो साथियों यहाँ पे दी हुई है संवेदीगामक अवस्था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर है हमारा मूल संक्रियात्मक अवस्था जहाँ पर बच्चा थिंकिंग, सोचने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। यहाँ पे हमारा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर व्यक्ति जो उसके सामने वस्तु नहीं होती है उसके बारे में भी चिंतन करने लगता है। तो आगे बढ़ें अगले पॉइंट पे। हाँ, ए सिंगल इंफॉर्मेशन इज स्कीम। स्कीम क्या होती है साथियों, ये सिंगल एक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे मेरी बॉडी हुई और बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, नोज है, आइज है, लिप हैं, हैंड हैं, ये हमारे क्या हैं, स्कीम्स हैं साथियों। ए सिंगल इंफॉर्मेशन इज स्कीम।
बात कर ले यहाँ पे सीटेट। सीटेट हमारा क्या है? स्कीमा है। और जो सीटेट के अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, ईवीएस, ये क्या हैं? ये हमारे स्कीम्स हैं। और सीटेट क्या है? स्कीमा है। मनुष्य की बॉडी जो है वो हमारा स्कीमा कहलाती है। और जो मनुष्य के बॉडी के पार्ट्स अलग अलग होते हैं उनको हम स्कीम कहते हैं साथियों। आगे देख लेते हैं स्कीमा। स्कीमा के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। अब स्कीमा हिंदी में से बोलेंगे मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर। तो ये होता है स्कीमा। एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्कीमा। एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्कीमा। सूचनाओं का संगठित रूप को ही स्कीमा कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? सूचनाओं का संगठित रूप को ही इस स्कीमा कहते हैं। जितनी भी सारी सूचनाएं हमारी होती हैं उनका संगठित रूप ही हमारा स्कीमा कहलाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरी बॉडी हुई, पूरा बॉडी है, वो क्या है? एक स्कीमा दर्शाता है, एक स्ट्रक्चर दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा किसी व्यक्ति को देखता है तो क्या होता है? उसके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। मेंटल स्ट्रक्चर या मानसिक संरचना उसके अंदर बन जाती है कि वह व्यक्ति ऐसा था, ऐसे कपड़ा पहने हुआ था, ऐसे उसकी चाल थी, ऐसे उसकी ढाल थी। तो ये क्या हुआ? बॉडी एक हुई हमारी शरीर की स्कीमा। अगर बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा हैंड हुआ, आइज हुआ, लिप हुआ, नोज हुआ, तो ये क्या हुआ? ये हमारे स्कीम्स हुए साथियों। तो आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पे देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। तो बच्चा क्या होता है? कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाता है। कैसे जाता है? कहाँ से जाता है? कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर। बच्चा क्या होता है? कन्फ्यूजन में होता है, फिर वहाँ कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाता है। डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाता है साथियों। असंतुलन से संतुलन की ओर जाता है। इसे हम डिसइक्विलिब्रियम को असंतुलन कहेंगे, असंतुलन कहेंगे, असंतुलन कहेंगे। और इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? संतुलन, संतुलन कहेंगे। तो बच्चा क्या होता है? असंतुलन से संतुलन की ओर जाता है। जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम से, ये पॉइंट पे ध्यान देना साथियों, जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाता है तो उस प्रक्रिया को इक्विलिब्रेशन प्रोसेस कहते हैं। जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाता है उस प्रक्रिया को इक्विलिब्रेशन प्रोसेस कहते हैं। आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पे बात करते हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे हम। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन क्या होता है साथियों? तो बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में। एसिमिलेशन मतलब हिंदी में से हम बोलेंगे साथियों आत्मसात्करण। यहाँ पे जगह नहीं बची है, नहीं तो हम लिख देते हिंदी में भी। एसिमिलेशन को हिंदी में आत्मसात्करण कहते हैं। तो एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं? जब हम किसी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करते हैं, जब हम किसी पूर्व ज्ञान सीखा हुआ पूर्व ज्ञान में कुछ नया ज्ञान ऐड करते हैं तो हमारा एसिमिलेशन कहलाता है साथियों। तो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। और एकोमोडेशन के बारे में बात करें, इसे हम हिंदी में कहते हैं सामंजस्य।
क्या कहते हैं साथियों? एकोमोडेशन को हिंदी में सामंजस्य कहते हैं। एकोमोडेशन में हम कोई भी पुराना ज्ञान या पूर्व ज्ञान सीखा हुआ उसमें हम कुछ बदलाव कर दें, मॉडिफाई कर दें साथियों। क्या कर दें? मॉडिफाई, चेंज मतलब बदलाव कर दें। जो मैंने सीखा हुआ है पिछला ज्ञान उसमें मैंने क्या किया? कुछ बदलाव किया, तो हमारा एकोमोडेशन कहलाएगा। अगर हम उसमें कुछ न्यू ऐड करते हैं पुराने ज्ञान में तो हमारा एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातकरण। एकोमोडेशन सामंजस्य। ओके साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने यहाँ पर साथियों, जीन पियाजे से ही रिलेटेड हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। निर्देश साथियों पहले पढ़ लीजिएगा सभी लोग। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं है। किसका? प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं है साथियों। ये तो जीन पियाजे से रिलेटेड नहीं है, बट अगले क्वेश्चन जो हैं वो जीन पियाजे से रिलेटेड हैं। प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं है साथियों। क्या नहीं है? संकेत नहीं है। प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अभिव्यक्ति में नवीनता, या फिर जिज्ञासा, या फिर रचनात्मकता, विचार, या फिर दूसरों के साथ लड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। डी सही हो जाएगा। दूसरे के साथ लड़ना। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं दूसरों के साथ लड़ना पसंद नहीं करते हैं। उनका आईक्यू इतना अच्छा होता है साथियों, उनका आईक्यू इतना अच्छा होता है साथियों कि वो बहुत जल्दी ही आसानी से किसी भी नए ज्ञान या नई परिस्थिति में जाकर अनुकूलन कर लेते हैं और उसे जल्दी से सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों। दूसरे के साथ लड़ना प्रतिभावान बालक पसंद नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार, जिसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया है, थ्योरी पढ़ाई है। पियाजे के अनुसार निम्न में से किस चरण में एक बच्चे के सार प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज ए चाइल्ड बिगिन टू think logically about abstract propositions? क्या बात की गई यहाँ पे? abstract की बात आ गई। about abstract, यहाँ पे क्या आया? सार प्रस्ताव। जहाँ पे सार प्रस्ताव तार्किक चिंतन या abstract thinking आ जाए साथियों, वहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चा यहाँ पे तर्क करना चालू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। औपचारिक परिचालन चरण 11 से जो 15 होती है या 11 से ऊपर कह लेते हैं साथियों। केवल लॉजिकली लगाता है, केवल लॉजिकली लगाना प्रारंभ करता है तो हमारा सी हो जाता। यहाँ पे अबस्ट्रैक्ट की बात की गई है। सार प्रस्ताव के चिंतन के बारे में चिंतन करता है साथियों। जो उसके सामने वस्तुएं सामने नहीं होती हैं उसके बारे में भी वो सोचना चालू कर देता है। तो क्या हो जाएगा? कौन सी अवस्था हो जाएगी? औपचारिक परिचालन चरण 11 से 15 ईयर्स तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं? क्वेश्चन पे ध्यान देना है, फोकस करना है साथियों। बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह बयान किसका है साथियों? किसने कहा? या तो ऑप्शन नंबर सी
विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन सी इज राइट है साथियों, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना साथियों। मैंने जीन पियाजे के जितने भी क्वेश्चन पिछले ईयर्स पूछे गए हैं वहाँ से लिए हुए हैं। किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के चार चरण अलग चरणों में प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, फिर उसे सही जवाब दीजिए साथियों। किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के चार अलग अलग चरणों, कितने चरणों? चार अलग अलग चरणों को प्रदर्शित किया जाता है? नंबर 1 स्किनर, या फिर जीन पियाजे, या फिर कोहलबर्ग, या फिर एरिक एरिक्सन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जीन पियाजे साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, कौन सी जगह है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा यहाँ पे गलत हुआ है टाइपिंग करने में। कौन सी जगह है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका परिभाषित किया जा सकता है साथियों? सभागार है, या फिर घर है, या फिर खेल का मैदान है, या फिर स्कूल और कक्षा का वातावरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्कूल और कक्षा के वातावरण। संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? अभी हम पढ़ा चुके हैं जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास दिया है। उन्होंने क्या बताया? स्कूल और कक्षा के वातावरण का अच्छा तरीका होता है। अगर लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार होता सामाजिक विकास होता तो हमारा खेल का मैदान हो जाता। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, चरण जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप से जानना शुरू कर देता है। तार्किक रूप से जानना शुरू कर देता है साथियों। क्या करता है बच्चा? कौन से चरण में है? यहाँ पे पूछा गया है कौन से चरण में बच्चा है जो वस्तुओं एवं घटनाओं के तार्किक रूप से जानना शुरू कर देता है या चिंतन करना शुरू कर देता है, लॉजिक लगाने लगता है साथियों। तो हमारा कौन सा होगा? कंक्रीट परिचालन चरण, या फिर इसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं साथियों। यह हमारी 7 से 11 ईयर्स तक होती है। कंक्रीट परिचालन अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें व्यक्ति लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है। ओके साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ें। आज मैंने एक कोटेशन ली हुई है जो मैंने खुद लिखी हुई है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर रुक ना जाना वो मंजर के मुसाफिर, थक कर रुक ना जाना वो मंजर के मुसाफिर, क्योंकि वह मंजर भी आएगा और मिलने का मज़ा भी आएगा साथियों। तो कोटेशन कैसी लगी साथियों? मेरी अच्छी लगी होगी, मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगी होगी साथियों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो हमें तैयारी नहीं करनी है, घर में बैठ जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है साथियों। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना है। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, क्योंकि प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। एग्ज़ाम की डेट भी आएगी। जब आप तैयारी करते रहेंगे एग्ज़ाम की डेट तो आएगी ही आएगी, और एग्ज़ाम होगा, आप क्वालिफाई होंगे, आप टीचर बनेंगे। तो विश्वास रखें केवल साथियों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए जाते जाते। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं। तो आज के लिए इतना ही साथियों।
अगले सेशन में लेओ वाइगॉस्की की थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। किसकी थ्योरी? लेओ वाइगॉस्की की थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। तो शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों।